दोस्तों जय श्री राम। आप देख रहे हैं ये मेरा पहला ब्लॉग जो अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी से महादेव की नगरी काशी बनारस तक की है। अयोध्या से निकलकर शिव बाबा अकबरपुर होते हुए घर के रास्ते हम लोग बनारस के लिए प्रस्थान करेंगे। जाते ही टाइम शिव बाबा से पहले एक छोटी सी मार्केट पड़ती है अन्नामा बाज़ार, वहाँ पर हम लोग रुकते हैं और चाट खाते हैं। यहाँ पर भैया चाट बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, हम लोग कई बार खा चुके हैं। यहाँ पर रुकते हैं, तब तक छोटी सी रिकॉर्डिंग करते हैं और भैया चाट बना रहे होते हैं और धीरे धीरे चाट बनके तैयार हो जाता है। भैया चाट लगा रहे हैं, हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि चाट मिले, खाएं और आगे निकलें। भैया ने चाट दे ही दिया है और इसको टेस्ट करते हैं। खाने के बाद स्वाद बहुत ही अच्छा है। इसके बाद घर होते हुए हम लोग निकलते हैं और काशी पहुंचते हैं। सुबह धूप इतनी ज़्यादा है कि हम लोग मैंगो शेक पीने शॉप पर पहुंचते हैं। भैया से बोलते हैं मैंगो शेक लगाने के लिए। तब तक ये भैया हैं वो बनारस की तंग गलियों के बारे में बता रहे हैं। हम लोग भैया को बोल चुके हैं मैंगो शेक हमारा बन के आ जाता है। मैंगो शेक पीते हैं, इसके बाद वहाँ से निकलते हैं। भैया का मैंगो शेक लाजवाब था, पी के मज़ा आ गया। महादेव जूस एंड शेक के नाम से वहाँ से निकलते हैं। हम लोग बनारस की गलियों से होते हुए जाते हैं। दोपहर के बज रहे हैं लगभग 3:30। धूप बहुत तेज़ है और इतनी गर्मी में घूमना तो बहुत कठिन है, लेकिन आए हैं तो घूमना तो है ही। जो लोग बनारस आए होंगे उनको आइडिया होगा, 4 व्हीलर बेनिया बाग में पार्किंग में लगवा देते हैं, फिर वहाँ से पैदल घाट तक जाना होता है या फिर आप रिक्शा लेके जाओ। घूमते घूमते हम लोगों को लग जाती है भूख। इसके बाद पहुंचते हैं रेस्टोरेंट में, वहां पर खाने का प्लान करते हैं। भैया लोग मेन्यू देख रहे हैं और हम तब तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी मेन्यू हमारा धीरे धीरे डिसाइड हो रहा है कि हमें मंगाना क्या है। फाइनली डिसीजन ले लिया गया और हमने ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर देने के बाद खाना आता है, हम लोग खाते हैं। खाने के बाद वहाँ से फिर निकलते हैं। यहाँ से हम लोग निकलते हैं और जाते हैं घाट की तरफ। रास्ते में पड़ता है कन्नौज इत्र, जहाँ पर जाते हैं और इत्र बहुत ही महंगा होता है, तो वहाँ से हम लोग फिर वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ते में आप देख रहे हैं गलियाँ कितनी सकरी हैं, इसीलिए कार को अंदर जाने के लिए मना कर दिया है, पार्किंग में ही कार लगवा दिया है। हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं पतली पतली गलियों से। और बनारस अगर घूमना है तो शाम के टाइम ही घूमना सबसे बेस्ट होता है। अभी धीरे धीरे खाना खाते टाइम हम लोग का थोड़ा टाइम उधर गया और अभी हमें लग रहा है अप्रॉक्स 4:30 बज रहे होंगे, फिर भी गर्मी उतनी बेतहाशा है और गर्मी भी बहुत भयंकर है। भैया देखिए यहाँ पर आपको ये मैनुअल वाला रिक्शा देखने को मिलेगा जो कि ह्यूमन ड्रिवन होता है। बहुत जगहों पर अब नहीं देखने को मिलता है। ये देखिए बनारस की गलियां कितनी सकरी हैं, मैक्सिमम 5 फीट इसकी चौड़ाई है, इसमें से लोगों का आना जाना है। गलियों से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर, जहां देख रहे हैं कि आरती की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। गंगा आरती बनारस की बहुत ही फेमस है। अब यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग का प्लान ही बन रहा है कि नहाना है गंगा में। तो आपको पता है ये आगे के साइड पे लोग नहाते हैं तो थोड़ा सा पानी उठा हुआ रहता है, जो कि देखने में थोड़ा मैला लगता है। और हम लोग वहाँ से फिर दूसरी साइड जाके नहाने का प्लान बनाते हैं। नाव में बैठ लिए हैं, नदी के उस पार जाके नहाएंगे। ये भैया हैं जो कि लाइफ जैकेट के बारे में बता रहे हैं कि इसकी हालत कितनी ही गंभीर है, लेकिन पहनना ही है क्योंकि नाव वालों के पास इसी प्रकार की लाइफ जैकेट होती है। सब लोग लाइफ जैकेट पहन लिए हैं और हम 3 लोग नदी के उस पार नहाने जा रहे हैं। बाकी सभी लोग नौका भ्रमण के लिए बैठे हैं। हम तीनों लोग नाव पर बैठ के नदी के उस पार जाएंगे और नहाएंगे, बाकी लोग तब तक नौका भ्रमण करेंगे। ये देखिए लहरें, शाम के बज रहे हैं लगभग 5 और ये लहरें देख के एक अलग ही सुकून आ रहा है। बनारस में घूमना है तो शाम को ही आएँ, बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग नदी के उस पार पहुँचते हैं और स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद पुनः नाव पर बैठते हैं और गंगा आरती देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गंगा नदी में ही लगभग 3 से 4 हज़ार आदमी तो नाव के ऊपर ही बैठे होते हैं, जिस पे चेयर लगी होती है और गंगा आरती के लिए लोग बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर गंगा आरती इतनी भव्य और बेहद सुंदर तरीके से होती है कि लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। हम लोग भी नाव पर बैठ चुके हैं। अब नाव पर बैठकर यहाँ पर सारे घाट घूमेंगे
मणिकर्णिका घाट से 80 घाट तक हम लोग नाव का सफ़र करते हैं। नाव का सफ़र करते करते लगभग शाम के 6:45 बज जाते हैं। आरती 6:30 बजे से शुरू हो जाती है। ये देखिए नाव में बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये डबल डेकर नाव है और अभी हम लोग नदी में घूम ही रहे हैं। नाव में जो नाव के चालक हैं वो बनारस के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं, कौन से घाट किस लिए फेमस हैं। तब तक हम लोग वो नाव पे बैठकर एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। फिर सारे घाट घुमाने के बाद नाव को आरती के लिए ले जाके लगा देते हैं। जब तक आरती होती है नाव वहाँ पर खड़ी रहती है। सारे लोग शांतिपूर्ण रूप से बैठकर वहाँ पर आरती देखते हैं और आरती करते हैं। हम लोग भी धीरे धीरे आरती की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ पर आरती हो रही है वहाँ पर पहुँचते हैं। नाव लगभग आधे घंटे तक खड़ी रहती है। ये देखिए गंगा आरती हो रही है। गंगा आरती का कुछ शॉर्ट क्लिप हमने रिकॉर्ड किया है जो आपको दिखा रहे हैं। ये दशाश्वमेध घाट की आरती है। ऐसे ही आरती 80 घाट पर होती है और दशाश्वमेध घाट पर 2 जगहों पर होती है। ऐसे अलग अलग घाटों पर गंगा आरती की जाती है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है अभी तक दशाश्वमेध घाट की आरती ज़्यादा फेमस है। उसके बाद दशाश्वमेध घाट से हम लोग निकलते हैं, वहाँ पर जाते हैं कॉरिडोर के थ्रू एंट्री करते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। ये हम लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। वहाँ पर वैसे मोबाइल ले जाना तो प्रतिबंधित है, लेकिन किसी तरीके से हम लोगों ने 1-2 छोटे क्लिप बना लिए थे और 1-2 फ़ोटो किसी तरीके से खिंचवाए हैं जो यहाँ पर लगाए हैं। अभी वहाँ से निकलने के बाद मंदिर के सामने फ़ोटो शूट करते हैं। इसके बाद बैक डोर से बाहर निकल जाते हैं और पुनः वहाँ से निकलते हैं, अयोध्या के लिए वापस होते हैं। लगभग गाड़ी रात भर चलती है। वहाँ से हम लोग लगभग 10 बजे निकलते हैं और यहाँ पर अयोध्या आकर 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पहुँच जाते हैं। आई होप ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।